हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने YouTube चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत मैं मैथमेटिक्स के वीडियोस बना करके टेक्स्ट मटेरियल के साथ अपने इस चैनल पे अपलोड करता हूं। स्टाइल हमारी है इंग्लिश में लिखता हूं मैं, और इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड लैंग्वेज में आपसे इंटरेक्ट करता हूं, बातचीत करता हूं, समझने समझाने का काम करता हूं। इस स्टाइल को पसंद करने वाले उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। मुफ्त में दी जा रही इन सुविधाओं का आप लाभ उठाएं, औरों को भी हमारे इस मिशन से जोड़ें। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इन मटेरियल्स का लाभ उठाएं। पहली वीडियो हमने अपलोड किया था 10 सितंबर 2020 को। आज 7 जुलाई 2022 है और ये हमारा वीडियो नंबर 1399 है, 1399वां वीडियो है। काफ़ी तेज, काफ़ी अधिक मात्रा में हमने काम किया थोड़े समय में। हमारे इस काम का कोई फीस नहीं प्यारे बच्चों। ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही आध्यात्मिक भाव से किया जा रहा कार्य है। इसीलिए इसका हमने टाइटल अपने मिशन का नाम ही रख दिया, तेरा तुझको अर्पण। यानी प्रभु ने जो मुझको दिया है वो मैं स्टूडेंट्स के हवाले कर रहा हूँ। लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस हमारे पास, 36 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस। आइए आज एक नई प्लेलिस्ट शुरू करें, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन। उसका पहला वीडियो है और हम फाउंडेशन मटेरियल पहले आपको 3 वीडियोस तक देंगे, 3 से ज़्यादा वीडियोस तक देंगे। उसका ये पहला है फाउंडेशन 1। इसमें आपको हम पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल के बारे में डिटेल समझाएंगे, बहुत बारीकी से समझाएंगे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। रीमान इंटीग्रेशन में भी, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन में भी, फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन में भी पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल का बहुत योगदान है। लेबेग इंटीग्रेशन में भी, वहाँ भी पार्टीशनिंग आपको समझना पड़ेगा। मेरा एक चैनल और भी है, हीरामन राम का है, सागर मिर्जापुरी के नाम से। वहाँ मैं उपलब्ध हूँ। गणित के अलावा बहुत से विषयों पर उसमें मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। आप उससे भी जुड़ कर के लाभ ले सकते हैं या मनोरंजन कर सकते हैं। जिन्हें मैथमेटिक्स के अलावा अन्य टॉपिक पर वीडियो देखना हो वो हमारे उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आइए हम अपनी बातचीत को शुरू करें। यह रीमान, रीमा भी हमने कहीं कहीं लिखा हुआ देखा हिंदी की किताब में, ना को साइलेंट कर दिया। इसमें टी टा साइलेंट रहेगा। स्टील्जेस, स्पेलिंग थोड़ा सा संभाल के लिखिएगा। स्टील तक ठीक है, STIEL। फिर जेस JES ना लिख के बिचवा में टी है भैया, बहुत संभाल के स्पेलिंग लिखिएगा। रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन। क्लोज्ड इंटरवल अब आपको हम नहीं बताएंगे। इंटरवल तो आप जानते ही हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। तो शुरू में कर रहा हूं पार्टीशन से। पार्टीशन ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल। थोड़ी बातचीत मैं आपसे और कर लूं इसको कुछ लिखने से पहले। रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन is the extension of, is the generalization of the idea of Riemann integration। रीमान इंटीग्रेशन अगर आप ठीक से पढ़े हैं, समझे हैं, तो रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप रीमान इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं तो भी मैं आपको रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन इस तरीके से पढ़ाऊँगा, इस तरीके से सारा मैटर आपको दूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए पार्टीशन की बातचीत करें। इफ a इज इक्वल टू x0, यानी a को क्लोज्ड इंटरवल AB हम ले रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल AB के पार्टीशन को हम लिख रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड पॉइंट है उसको हमने x0 से डिनोट किया, और फिर अब एक नंबर लिया हमने x1 जो x0 से बड़ा है। x1 से बड़ा हमने एक नंबर लिया x2। x0 से कितना ये बड़ा है अस्पष्ट है। x1 से x2 कितना बड़ा है स्पष्ट नहीं है।
बस बड़ा है, लेस देन सो ऑन, लेस देन एक्स आर माइनस वन, लेस देन एक्स आर, लेस देन सो ऑन, लेस देन, क्या लिख दिया, लेस देन एक्स एन, और ये एक्स एन कुछ और नहीं बी है। तो जो ए है वो एक्स नॉट है, जो बी है वो एक्स एन है। ए और बी के बीच में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं ऑर्डरिंग में, ये नेचुरल ऑर्डरिंग बोलते हैं ना लेस देन ग्रेटर देन के साइन को। देन द सेट ऑफ दीज पॉइंट्स इज कॉल्ड अ पार्टीशन। देन द सेट कैपिटल P और कैपिटल D इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स नॉट कामा एक्स वन कामा एक्स टू कामा सो ऑन कामा एक्स आर माइनस वन कामा एक्स आर कामा सो ऑन कामा एक्स एन इज कॉल्ड partition, is called a partition or a division of closed interval AB। ये बेटा डेफिनेशन, आप इसको ध्यान से एक बार दो बार पढ़ो, कुछ इसका भावार्थ समझो, एनालिटिकली भी समझो, ज्योमेट्रिकली भी समझो। पार्टीशन दरअसल सेट ऑफ पॉइंट्स है, और ये सेट ऑफ पॉइंट्स में जो पॉइंट्स लिखे गए हैं ये इस क्रम में है, उसी क्रम में लिखे गए हैं। किस क्रम में? ऑर्डरिंग में। ऑर्डरिंग माने x1 x नॉट x1 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है, सो ऑन, xr माइनस वन xr से छोटा है, सो ऑन। इसके जस्ट पहले कौन होगा? xn माइनस वन xn से छोटा है। इसमें ये बातचीत इस डेफिनेशन में कहीं नहीं की जा रही है कि x नॉट x1 से कितना छोटा है। भाई x1 x2 से छोटा तो है, लेकिन कितना छोटा है? xr माइनस वन xr से छोटा है, परंतु कितना छोटा है? xn माइनस वन xn से छोटा है, लेकिन कितना छोटा है? ये बात नहीं की जा रही है, इसको ध्यान रखिए। तो इंटरवल के लेफ्ट एंड पॉइंट, राइट एंड पॉइंट को लिखिए किनारे किनारे, बीच में कुछ पॉइंट्स डाल दीजिए, फिर उन सभी पॉइंट्स का जो सेट बनेगा। यहाँ पर एक चीज़ और लिख देते तो बड़ा अच्छा रहता, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, माने n इज आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर, इज कॉल्ड अ पार्टीशन। पार्टीशन को डिवीजन भी कहते हैं। कुछ बातों पर हम आइए प्रकाश डालें। पहली बातचीत, इन P देयर आर n+1 पॉइंट्स। सहमत हैं आप? भाई x1 से xn तक n पॉइंट्स हुए और x नॉट एक और है, तो कुल n+1 पॉइंट्स हुए। नेक्स्ट, बिटवीन A एंड B, ये A है, ये A है और ये B है ना। देखो इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? कुल पॉइंट्स n+1 है, तो इनके बीच में कितना होगा? दो कम कर दो। बिटवीन A एंड B कामा देयर आर n+1 - 2 इक्वल्स टू n-1 पॉइंट्स। क्लियर? फिर से मैं लिख देना चाहता हूं, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n फिक्स्ड नहीं है, n आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी n की वैल्यू वेरी करा के आप ढेर सारे पार्टीशंस प्राप्त कर सकते हैं। A और B के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? n-1। A और B के बीच में एक को पॉइंट न लो, A और B के बीच में एक पॉइंट ले लो, A और B के बीच में 2 पॉइंट ले लो, A और B के बीच में 3 पॉइंट्स ले लो, A और B के बीच में 50 पॉइंट्स ले लो, A और B के बीच में चाहे जितने पॉइंट्स ले लो, हर बार आपको एक पार्टीशन मिलेगा। तो ये समझ आ रहा है कि पार्टीशंस की संख्या असंख्य होगी। देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस। तीसरी बातचीत,
वेरिएशन ऑफ n एज n इज इक्वल टू 1, 2, 3, so on, सेमीकोलन, गिव, नहीं सेमीकोलन नहीं, वाक्य से चालू रहेगा। वेरिएशन ऑफ n गिव्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस, फिर से समझ लो, ए और बी के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? n-1, ये पॉइंट्स की संख्या है। इसमें n क्या चीज़ है? ये है, यानी n का वेरिएशन कहाँ से होगा? 1 से। कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी तक। तो जब n बराबर 1 लोगे तो कितने पॉइंट्स होंगे? 1 - 1 पॉइंट। जब n बराबर 2 लोगे तो 2 - 1 पॉइंट्स। जब n बराबर 3 लोगे तो 3 - 1 पॉइंट्स। जब n बराबर 4 लोगे तो 4 - 1 पॉइंट्स। इतने पॉइंट। अब इसको प्लूरल में पॉइंट्स लिखे, है ना, इसको पॉइंट्स लिखे। ये कितना पॉइंट है? 0 पॉइंट। ए और बी के बीच में पॉइंट्स की संख्या 0, माने ए और बी के बीच में एक को पॉइंट नहीं। 2 - 1 1, ए और बी के बीच में 1 पॉइंट, ए और बी के बीच में 2 पॉइंट, ए और बी के बीच में 3 पॉइंट। ऐसे आप लेते रहोगे, वेरी कराते रहोगे तो पार्टीशंस की संख्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस की संख्या असंख्य हो जाएगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस, इन सभी पार्टीशंस के फैमिली के लिए एक नोटेशन है। द फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस, जिन्हें डिविजन्स भी कहते हैं, इज डिनोटेड बाय PAB और कैपिटल D बगल में ऐसे। ये नोटेशन है, देखो इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये नोटेशन है, स्टैंड्स फॉर फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। इसका मतलब क्या हुआ? 10 P1 बिलोंग्स टू PAB मीन्स P1 is a partition of closed interval AB। PAB फैमिली है, फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस। इसमें कोई बिलोंग करता है, माने इस फैमिली का वो सदस्य है, माने वो क्या है? क्लोज्ड इंटरवल AB का पार्टीशन है। तो अभी आपने कहा कि क्लोज्ड इंटरवल AB के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस हो सकते हैं। आइए कुछ पार्टीशंस को हम लिखें। कैसे लिखेंगे? ए और बी के बीच में एक भी पॉइंट ना लेकर के, ए और बी के बीच में 1 पॉइंट लेकर के, ए और बी के बीच में 2 पॉइंट्स लेकर के, ए और बी के बीच में 3 पॉइंट्स लेकर के, एंड सो ऑन। इस तरीके से आइए हम लोग पार्टीशंस लिखें। लेट अस राइट सम पार्टीशंस। Let us write some partitions of closed interval AB. Number 1, curly bracket A comma B is a partition of closed interval AB। इसमें हम A और B के बीच में कितने पॉइंट्स लिए हैं? एक भी पॉइंट नहीं। This is the smallest partition. This is the smallest partition of closed interval AB. अब हम A और B के बीच में नंबर ऑफ पॉइंट 1 ले रहे हैं, 1। If A less than x1 less than B, then curly bracket A comma x1 comma B is a partition of closed interval AB। थर्ड, 2 पॉइंट्स लिया जाए। इफ A less than x1 less than x2 less than B, then curly bracket A comma x1 comma x2 comma B is a partition of closed interval AB। और लिख दे एक
इफ ए लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन b, ए और b के बीच में हमने 3 पॉइंट्स डाल दिया ऑर्डरिंग में, देन करली ब्रैकेट a कामा x1 कामा x2 कामा x3 कामा b इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। यहाँ पे एक वर्ड लिख दें हम ETC एटसेट्रा इत्यादि वगैरह। तो मुझे लगता है कि अब इस क्षण तक पार्टीशन का मैकेनिज्म आपके समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसको आप बखूबी समझ गए होंगे। अब इस पार्टीशन की बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्टीशन इस पार्टीशन का रिफाइनमेंट है, ये पार्टीशन इसका भी रिफाइनमेंट है, इसका भी रिफाइनमेंट है, ये पार्टीशन इसका भी रिफाइनमेंट है, इसका भी रिफाइनमेंट है, इसका भी रिफाइनमेंट है। अब आपको आइडिया लग गया होगा रिफाइनमेंट माने क्या। किसी पार्टीशन में हम पॉइंट बढ़ा दें तो रिफाइंड हो जाएगा। लेट डेफिनेशन तो ये P and P dash be two partitions of a closed interval AB such that all the points of P are in P dash, full stop. Then P dash is called a refinement. P dash is called a refinement of P. All the points of this partition are in this partition, therefore this is refinement of this. All the points of this are in this, all the points of this are in this, therefore this is refinement of this as well as of this. समझ गया ना। इस डेफिनेशन के शब्दावली पर, शब्दों पर गौर करें। हर पार्टीशन खुद का रिफाइनमेंट हुआ ना, क्योंकि P के सारे पॉइंट्स P में हैं, यही तो डेफिनेशन है। यदि P के सारे पॉइंट्स P डैश में हैं तो P डैश को रिफाइनमेंट कहेंगे। क्योंकि P के सारे पॉइंट P में हैं इसलिए P खुद अपने आप का रिफाइनमेंट हुआ। अब हम कुछ नोटेशंस आपको बताएंगे, पार्टीशन से संबंधित कुछ नोटेशंस हैं, सब इंटरवल्स के, उनकी लेंथ्स के। सम नोटेशंस, वीडियो में थोड़ी शोर भी होगी बैकग्राउंड में, क्योंकि हम पंखा चलाते हैं तब भी शोर होता है, एसी चला रहे तब भी शोर हो रहा है। देखो वीडियो जो बनता है जाड़े के महीने में सबसे बढ़िया बनता है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है कमरे में। बाकी किसी भी मौसम में कुछ ना कुछ तो हमें चलाना पड़ेगा। कमरा बंद है, खिड़की दरवाजे सब बंद हैं। वीडियोस को मैं एडिट नहीं करता, छेड़छाड़ नहीं करता। मैं नेचुरल वीडियो एक बार में जो शूट कर दिया बस वही वीडियो आपके सामने जाता है आपके पास। सम नोटेशंस, लेट अस कंसीडर partition P equals to curly bracket A equals to x0 comma x1 comma x2 comma so on comma xr minus 1 comma xr comma so on comma xn is equal to b। यहाँ पर लिख दें n belongs to n। n is not fixed, इसीलिए हमने दा नहीं लिखा कोई, हमने एक पार्टीशन थोड़ी हमने लिया ना, पार्टीशन यूनिक होता है। लेट अस कंसीडर पार्टीशन फलाने ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी।
consecutive सब इंटरवल्स आर कंसेक्यूटिव सब इंटरवल्स, एक सब इंटरवल ये बनेगा, एक ये बनेगा, ऐसे ही बनता जाएगा, है ना, ऐसे ही बनता जाएगा ये। तो चलो लिखें, पहला सब इंटरवल बनेगा x0 x1, दूसरा बनेगा, ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, कॉलम में लिखते हैं, पहला बनेगा x0 x1, दूसरा बनेगा x1 x2, तीसरा यहां देखते रहिएगा, तीसरा बनेगा x2 x3, है ना, एंड सो ऑन। तो ये जो बनेगा XR-1 XR, ये कौनवा होगा, काउंट करिए, पहला दूसरा तीसरा, तो ये कौनवा, एंड सो ऑन। आखिर में कौन बनेगा, आखिर में बनेगा XN-1 XN, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड सब इंटरवल, फर्स्ट सब इंटरवल, ये सेकंड सब इंटरवल है, ये है थर्ड सब इंटरवल, और ये कौन सा बताएं, ये गिनती गिनने का पैटर्न देखो, फर्स्ट तो यहाँ 1 लिखा है, सेकंड तो यहाँ 2 लिखा है, थर्ड तो यहाँ 3 लिखा है, तो यहाँ R लिखा है, तो कौन सा होगा, आर्यथ, ये हो गया आर्यथ सब इंटरवल, और ये लास्ट वाला nth सब इंटरवल। चूंकि कुल पॉइंट्स की संख्या n+1 है, यहां से यहां तक कुल कितने पॉइंट्स हैं, n+1, तो इंटरवल्स की संख्या क्या होगी, एक कम ना, जैसे देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, तो इंटरवल कौन कौन से बनेगा, 1 2 3 4, एक कम हो गया ना। अगर 1 2 3 4 है तब कितने बनेंगे, 1 2 3 4 है तो 3 बना, एक कम हो गया, 1 2 3 है तो कितना बनेगा, 2, ये, और अगर 2 ही है तो एक ही बनेगा। तो कुल पॉइंट्स n+1 है, तो कितने सब इंटरवल्स बनेंगे, n, वो n सब इंटरवल्स ये। फिर मैं इधर लिख दे रहा हूं, दीज सब इंटरवल्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल I1 कामा कैपिटल I2 कामा सो ऑन कामा, अब I3 तक यहाँ चर्चा की है, तो यहाँ भी I3 लिखते चले, कैपिटल I3 कामा सो ऑन कामा कैपिटल IR कामा सो ऑन कामा IN रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। बच्चों, हर सब इंटरवल की लेंथ होती है, तो आइए हम लेंथ की बात कर लें दूसरे क्रम पे। लेंथ्स ऑफ सब इंटरवल्स I1 I2 I3 IR IN are denoted by small delta 1, small delta 2, small delta 3, so on, small delta r, so on, small delta n रेस्पेक्टिवली। अब ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी की लेंथ कितनी होती है, b माइनस ए, राइट एंड पॉइंट माइनस लेफ्ट एंड पॉइंट, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। 10 स्मॉल डेल्टा 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ I1, और I1 कौन है, क्लोज्ड इंटरवल x0 x1, और ये बराबर कितना होगा, x1 माइनस x0। बहुत बढ़िया से हम लिख रहे हैं, एकदम बहुत ही बेसिक लिखावट आपको दे रहे हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। डेल्टा टू क्या चीज़ है, लेंथ ऑफ I2, और I2 क्या चीज़ है, क्लोज्ड इंटरवल x1 x2, तो इसकी लेंथ कितनी होगी भैया, x2 माइनस x1। डेल्टा 3 लेंथ ऑफ I3, एंड व्हाट इज I3, सब इंटरवल x2 x3, लेंथ विल बी x3 माइनस x2, सो ऑन।
बिचवा में एक तो डेल्टा आर ओ लिख दो भाई, डेल्टा आर लेंथ ऑफ आई आर, यानी कि आई आर क्या है, सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर, और लेंथ इसकी होगी एक्स आर माइनस वन एंड सो ऑन। डेल्टा एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आई एन, व्हाट इज आई एन, क्लोज्ड इंटरवल एक्स एन माइनस वन एक्स एन, लेंथ विल बी एक्स एन माइनस वन। तो ये लेंथ है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज दिस, सम ऑफ दीज लेंथ्स इज एक्स एन माइनस एक्स नॉट। इन सभी को जोड़ोगे तो देखो x1 कटेगा, ये ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे कटता जाएगा। तो जब ऐसे ऐसे कटिंग होगी तो ये कोना बचेगा, एक्स एन माइनस एक्स नॉट बचेगा। और जाहिर सी बात है, जो सब इंटरवल्स हैं सबकी लंबाइयां हम निकाल लिए और उन लंबाइयों को जोड़ेंगे तो b माइनस ए आना भी चाहिए, पूरी लेंथ आनी चाहिए ऑब्वियसली। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा आर प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू b माइनस ए, विच इज लेंथ ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसी को हम थोड़ा शॉर्ट में ऐसे लिख दें, दैट इज सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा आर इज इक्वल टू b माइनस ए। ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, बहुत छोटा रिजल्ट है, बहुत ही बेसिक रिजल्ट है ना, छोटा मतलब बहुत महत्व का। ये कहीं भी आएगा स्टेप में बीच में तो हम इसकी वैल्यू सिग्मा डेल्टा आर की वैल्यू हम तुरंत b माइनस ए लिख दिया करेंगे। लास्ट, पार्टीशन का नॉर्म क्या होता है, इसको हम कायदे से डेफिनेशन भी लिख दे रहे हैं और आपको हम समझाएंगे भी, ज्योमेट्रिकली फील भी कराएंगे। नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन, नॉर्म ऑफ अ डिवीजन। कोई पार्टीशन है P, उसके नॉर्म को म्यू ऑफ P से डिनोट करते हैं और इस नोटेशन से भी डिनोट करते हैं, हम इसी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। और ये क्या है, ये है मैक्स करली ब्रैकेट स्मॉल डेल्टा 1 कामा स्मॉल डेल्टा 2 कामा सो ऑन कामा स्मॉल डेल्टा n। यानी ये जो कॉन्जिक्यूटिव सब इंटरवल्स हैं, इन सब इंटरवल्स की जो लेंथ्स हैं, उन लेंथ्स में सबसे बड़ी लेंथ को नॉर्म ऑफ पार्टीशन कहते हैं। बड़ा सीधा सीधा है। अरे भाई इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी ना, क्योंकि डेफिनेशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि x नॉट कितना छोटा है x1 से, x1 कितना छोटा है x2 से, x2 कितना छोटा है x3 से। यानी कि इस बात का कोई चर्चा नहीं है कि x नॉट से कितनी दूर दाहिने तरफ x1 है, x1 से कितनी दूर दाहिने तरफ x2 है, x2 से कितनी दूर दाहिने तरफ x3 है एंड सो ऑन। यानी कि इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि x नॉट x1 के बीच में स्पेस कितना है, x1 x2 के बीच में स्पेस कितना है, x2 x3 के बीच में स्पेस कितना है। ये जो स्पेसिंग है ना, ये नहीं क्लियर है। तो जो लेंथ आप निकाल लो, स्पेसिंग ही तो निकाल लो दादा, है ना। x नॉट से x1 कितनी दूर है, x1 माइनस एक्स नॉट। x1 पॉइंट से x2 पॉइंट कितनी दूर है, x2 माइनस x1। तो ये दूर है मतलब स्पेस ही तो निकाल लो। इसके बीच का स्पेस उसको मेजर किया, इसके बीच के स्पेस को मेजर किया, इसके बीच के स्पेस को मेजर किया। तो ये कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच के स्पेसेस हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, कन्वानुयायी बिंदुओं के बीच की स्पेसिंग है, स्थान है, रिक्त है, गैप है। इन स्पेसिंग में जो सबसे बड़ी स्पेसिंग होगी उसी को नॉर्म ऑफ पार्टीशन कहते हैं। समझ गए ना। नॉर्म ऑफ पार्टीशन माने मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। इस वीडियो का यहीं पे हम समापन करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा, निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। अगर तनिक भी आपके अंदर गणित पढ़ने की क्षमता है तो। और चैनल, यदि आपने हमारा चैनल आज तक कभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब, देखो हम अक्सर बच्चों को सिखाते हैं
कि कोई भी वीडियो आपने देखा तो या तो आपको अच्छा लगेगा या तो नहीं लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, और अच्छा नहीं लगता है तो फिर आगे बढ़ जाइए, छोड़िए, फिर उसके फेर में न पड़िए। और यदि अच्छा लगा तो इसका मतलब उस व्यक्ति के और भी वीडियोस आप देखना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। इससे वीडियो बनाने वाले का हौसला बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी किया करिए कि वाकई आपके समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या हमसे आप उम्मीद करते हैं। तुरंत की फरमाइश यदि आप करेंगे कि हमको ये चीज़ पढ़ा दो तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं ये तुरंत पढ़ाने वाला काम नहीं करता हूँ। मैं बहुत डिटेल में प्लेलिस्ट बनाता हूँ। प्लेलिस्ट का मतलब हो गया एक चैप्टर, जैसे रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन ये चैप्टर है, अब इसकी प्लेलिस्ट हमने शुरू कर दी। अब बहुत ही बेसिक से, फाउंडेशन से हम बातों को शुरू करते हैं, क्रम से एक एक चीज़ पढ़ाते चलते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कम से कम 20 वीडियोस से नीचे काम चल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में 20 वीडियो से कम नहीं बनेगा, मुझे अभी अंदाज़ा लग रहा है, हो सकता है इससे ज़्यादा ही बन जाए, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। मैं धीरे धीरे विस्तार से मैं काम करता हूँ। मेरे सारे वीडियोस अगर ढंग से कोई देखे, पढ़े, सीखे तो उसको कहीं अन्यत्र पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फाउंडेशन 2 रहेगा, उसमें आपको हम बाउंडेड फंक्शंस के बारे में बृहद जानकारी देंगे। उसके आगे तीसरे वीडियो में मोनोटोनिसिटी के बारे में बहुत जानकारी देंगे आपको, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ने जा रहे हो उसमें बाउंडेड फंक्शन की एंट्री है, मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन की एंट्री है। तो इनकी विधिवत मुकम्मल बहुत ही बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद फिर रीमान इंटीग्रेशन चौथे नंबर पर आपको हम बताएंगे, और उसके हम काफ़ी कुछ चीज़ों को समझाएंगे। उसके बाद तब जा कर के कहीं हम रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन में प्रवेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।